गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब गवर्नमेंट का क्या है, एम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो गवर्नमेंट ने अचीव करने होते हैं सालों साल, हर साल, एवरी ईयर, ईयर आफ्टर ईयर। सारी गवर्नमेंट्स ट्राई करती हैं दे अचीव दीज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ट्राई करते हैं सारे, और उसी के इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए ही बजट की सारी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी हैं, ऑल्ट्रेशन जो भी गवर्नमेंट ने करनी है किसी भी पॉलिसी में, किसी भी रूल में, किसी भी रेगुलेशन में, तो वो इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ही की जाती है। और इन्वेस्टमेंट भी, या कोई किसी एरिया का टैक्स बढ़ाना है, किसी एरिया का टैक्स कम करना है, ये सारी चीज़ें इन ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रख के ही की जाती हैं, जो हम एक एक करके अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, जीडीपी ग्रोथ। अब जीडीपी ग्रोथ जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फंक्शन है। अब जीडीपी ग्रोथ गवर्नमेंट कैसे करती है, मतलब गवर्नमेंट बजट से जीडीपी ग्रोथ कैसे करेगी। देखो, गवर्नमेंट के पास पैसा इकट्ठा होता है ना रिसिप्ट से, अब उसको खर्चा करना है, एक्सपेंडिचर करना है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट जब उसको एक्सपेंड करेगी तो किसमें कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है, कर सकती है कि नहीं, एक गवर्नमेंट उसको इन्वेस्ट कर सकती है। दूसरा, अब इन्वेस्ट कहाँ कर सकती है, इन्वेस्ट ऐसे कर सकती है कि जीडीपी ऐसे एरियाज में कर सकती है, ऐसे सेक्टर्स में कर सकती है कि जिससे जीडीपी ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव जो है आपका अचीव हो, आपकी जीडीपी ग्रो हो, राइट। फिर दूसरी चीज़ क्या कर सकती है, अपनी इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट करेगी ना वो ऐसे एरियाज में कर सकती है कि गवर्नमेंट के पीछे पीछे प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट वहाँ लगाए, क्योंकि गवर्नमेंट तो देखो इन्वेस्टमेंट कहीं भी लगा देगी, जहाँ भी गवर्नमेंट को लगेगा सोशल वेलफेयर करना है गवर्नमेंट वहाँ भी लगा देगी। लेकिन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ऐसे पर्पज से लगाए कि जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, जिस एरिया में कर रही है, उस एरिया में प्राइवेट सेक्टर भी इंड्यूस हो जाए। इंड्यूस मतलब उसको लगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है तो हमारे लिए भी यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी है, मतलब उनको अपॉर्चुनिटी दिखे कि हम भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगाएं। तो उससे क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करी, पीछे पीछे प्राइवेट सेक्टर ने भी इन्वेस्टमेंट करी, तो ये जीडीपी ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव अटेन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। सेकंड इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज होते हैं। अब रिसोर्सेज गवर्नमेंट, देखो इंडिया की पॉपुलेशन जो है अराउंड 135 करोड़ हो चुकी है अभी, है ना, तो 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो आपको देखना पड़ता है कि ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑप्टिमम हो। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बजट का। हर बजट में गवर्नमेंट कोट करती है कि इस साल हम इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगी गवर्नमेंट तो ही बजट का ऑब्जेक्टिव जो है मेन अचीव होगा। 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगर उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी तो पावर्टी अपने आप इरेडिकेट हो जाएगी, राइट, और पावर्टी इरेडिकेट हो जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो अचीव हो जाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक एग्जांपल ये भी है, मनरेगा स्कीम आपने सुनी होगी, तो दैट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसके अलावा हम अपनी इंडियन इकोनॉमी में डिस्कस करेंगे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम, बट मनरेगा आपने बहुत बार सुना होगा न्यूज़ में, क्योंकि ये लेटेस्ट है। इसके अलावा और बहुत सारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बहुत स्कीम होती है, लोन प्रोवाइड कर देती है गवर्नमेंट, तो वो हम डिस्कस करेंगे। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इकोनॉमी स्टेबल होगी, मीन्स फ्लक्चुएट नहीं करती, स्टेबल होने का मतलब होता है ना तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ जाते हैं, ना तो प्राइसेस एकदम से गिर जाते हैं। स्टेबल है इकोनॉमी तो उसमें फॉरेन कंट्रीज़ भी इन्वेस्ट करते हैं, जो इंडियन इन्वेस्टर होता है उसको भी बेनिफिट रहता है। अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं तो सबको डर रहता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो खराब, डूब ना जाए, हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वेस्ट ना हो जाए, हमें जो है लॉसेस ना हो जाए। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना भी गवर्नमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। जितनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी इकोनॉमी के अंदर, उतना ही उसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी एंड अदर थिंग्स भी होंगे, राइट। फिर आ जाए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का क्या मतलब है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब है कि आपको जो गवर्नमेंट के पास इनकम आई, जो गवर्नमेंट ने इनकम रिसीव की, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना होता है। रीडिस्ट्रीब्यूट ऐसे करना होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, या गवर्नमेंट ने जो रिसीव करनी है उसमें भी गवर्नमेंट ध्यान रखती है। जैसे क्या करती है गवर्नमेंट, जो रिच हैं उनसे टैक्सेस हाई ले लेती है, जो पुअर हैं उनको
उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। तो उससे क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो जाती है। मींस रिच के पास तो ऑलरेडी है तो उससे टैक्सेस दे लेती है, पुअर के पास नहीं है तो उससे टैक्स तो नहीं लेती पर उसको बेनिफिट दे देती है, सो दैट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रहे। ये एक ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का। फिर ऐसे भी करती है, रिच को तो कोई बेनिफिट नहीं मिलता, कोई ग्रेन्स नहीं मिलती, कोई फूड ग्रेन्स नहीं मिलता है, लेकिन पुअर जो होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू उनको राशन मिलता है, गुड्स मिलती हैं और बेसिक नीड्स की जो बेसिक सीरियल्स और वीट ऐसी उनको गुड्स प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। तो उससे क्या करती है गवर्नमेंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करती है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। गवर्नमेंट का काम क्या है, ग्रोथ करनी है, बैलेंस करनी है और हर रीजन में करनी है, हर रीजन की बैलेंस्ड ग्रोथ हो। अब इस ऑब्जेक्टिव से क्या करती है गवर्नमेंट, जो ऑलरेडी डेवलप्ड एरियाज हैं, जो ऑलरेडी जैसे शहर हैं या अच्छी अच्छी मेट्रो सिटीज़ हैं या हाईटेक जहाँ पे आईटी सिटीज़ हैं आपकी, जहाँ पे ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, वहाँ को छोड़कर गवर्नमेंट क्या करती है, SEZ बना देती है। कहाँ पे, बैकवर्ड एरियाज में। जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना देती है गवर्नमेंट। एक तरीका होता है ये बैलेंस, मतलब जहाँ पे बैकवर्ड है वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया। तो उससे क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जैसे लैंड फ्री दे सकती है, या ये कह सकती है आप 5-6 साल तक टैक्सेस मत देना, या इलेक्ट्रिसिटी, कोई हैवी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन होती है तो वो पावर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकती है कुछ ईयर्स के लिए, इनिशियल ईयर्स के। तो ऐसे कुछ बेनिफिट प्रोवाइड होते हैं। और प्लस ये भी होता है कि आपको GST में भी एग्जम्पशन मिल सकती है। पहले तो बहुत सारे टैक्सेस होते थे, लेकिन अब GST हो गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहले सेल टैक्स होता था, वैट अलग होता था, बड़े बहुत सारे कंसेप्ट होते थे, इंडायरेक्ट टैक्सेस के, एक्साइज ड्यूटी होती थी, लेकिन अब एक GST कर दिया है, तो GST में भी एग्जम्पशन दे सकती है गवर्नमेंट। इफ एनीबडी ओपन्स अ फैक्ट्री और अ आउटलेट इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो क्या होता है, तो गवर्नमेंट क्या है, बेनिफिट प्रोवाइड करती है। उससे क्या होता है, बैलेंस रीजनल ग्रोथ होती है। बिकॉज बैकवर्ड एरिया में SEZ खोल दिया तो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और वो एरिया की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। लास्ट इज प्रोविजन फॉर पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स वो होती हैं जो सबके लिए कॉमन इन यूज होती हैं, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो आप लेंगे कि प्रोविजन फॉर पब्लिक गुड्स में सबसे इंपॉर्टेंट है लॉ एंड ऑर्डर, जो पुलिस के थ्रू प्रोवाइड होता है, और डिफेंस ऑफ द कंट्री, जो हमारी आर्मी, एयरफोर्स और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जो हैं वो हमें प्रोवाइड करती हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा प्रोविजन फॉर पब्लिक गुड होता है। इसके अलावा और बहुत सारे होते हैं, बट आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और डिफेंस कंट्री का, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है।